प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। ओह, ये ऐनक वाला जिन हमारी क्लास में है। वो हकारत से फ्रंट सीट पर बैठी महक को देखकर अपने दोस्तों को बोला तो अशान ने उसको खतरनाक घुरी से नवाजा। चल आजा, उसको तंग करते हैं। वो आंख दबाकर कहता आगे बढ़ा। ये ठीक नहीं। अशान ने रोकना चाहा, लेकिन वो अकेला बेचारा इन 3 शैतानों को कहाँ रोक सकता था। अलबत्ता उनके साथ आगे बढ़ना उसकी मजबूरी थी। तू ठहर जा मासूम चिड़ा कहीं का। सागर ने मुंह बनाकर उसको लताड़ा। यार, इन दोनों का थप्पड़ खाने का इरादा है, तुम इनको ना रोको। रहील ने शान की परेशानी कम करना चाहिए। जा जा, मैं डरता नहीं हूँ उससे। वो है ही क्या, चिशमिश मैनकू जंगली बिल्ली। शाहवीर ने अपने दिल की भड़ास निकाली। बिल्लियाँ चूहे खाती हैं। अशान के मुंह से यकलखत निकला, जिस पर इन तीनों ने 3 धमोके भी खाए। अलबत्ता महक के डेस्क के पास जाते ही उसे उठने का इशारा किया। ए उठो यहाँ से, ये हमारी जगह है। वो उन चारों को फिर से अपना सर खाने के लिए अपने सामने इस्तदा पाकर मुंह बना गई। वो इस वक्त सफेद शलवार कमीज पहने बहुत प्यारी लग रही थी। सफेद दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था तो बालों को पोनी टेल में मुकैद किया हुआ था। वो उस दिन की निस्बत आज काफ़ी मॉडर्न लग रही थी। होगी, मगर अब मैं बैठ गई हूँ। ये पीछे डेस्क खाली पड़ा है, इस पर बैठ जाओ। वो जानती थी कि वो उसको तंग करने की गर्ज से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्ल और करतूतें बैक बेंचर्स वाली ही थीं। करंट ना मार, जगह छड़, सागर ने इंतहाई रोब से कहा। लेकिन महक एक घुरी पर कान खजाता रावीर के पीछे छुप गया, जो आज ब्लू टी शर्ट और जीन्स पहने बालों को हंसपे मऊल जल से सेट किए हुए था। दाएं कान में ब्लूटूथ और हाथों में वॉच और बैंड्स का मौजूद होना उसकी तैयारी के लिए ज़रूरी होता था। उठो, वो दांत खिचखिचाता है। सॉरी, वो भी ढीठ बने ढीठ थी। तुम समझती क्या हो खुद को, वो गुस्से से बोला। महक नखरे से मुस्कुराती दूसरी जानब देखते हुए इसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है। शट अप, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने हमसे पंगा लेने का सोचा भी तो क्या कर लोगे। वो भी बर्दाश्त न करती उठ खड़ी हुई। आसपास के 3-4 मजीद 2 स्टूडेंट उनकी जानब हैरानी से देखने लगे। कुछ भी नहीं है, आगे तुम्हारे, रहील गुनगुनाया तो शाहवीर ने खतरनाक घुरी से नवाजते उसका मुंह बंद करवाया। इस वक्त टीचर कमरे में दाखिल हुई तो सब स्टूडेंट उनको सलाम करते अपनी अपनी सीट पर जा बैठे। शाहवीर भी उसको घुरी से नवाजता पिछले डेस्क पर जा बैठा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, वो गुस्से से बड़बड़ाया। क्लास में मुकम्मल तौर पर खामोशी थी, क्योंकि टीचर शाजिया एक सख्तगी उस्ताद थी जिनका डर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैला हुआ था। उनसे हर कोई पनाह मांगता था। छोड़ो यार, रहील ने झुंझलाकर कहा। इस स्मार्टू ने मेरी इंसल्ट की। शाहवीर फाइक के साथ बदतमीजी की। वो लफज चबा चबा कर बोला, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। टीचर गुस्से से बोली, जिस पर दोनों बौखलाए। वो मैम, शाहवीर को बहुत तेज़ वॉशरूम आया है। रहील ने फौरी बहाना बनाया, जिस पर शाहवीर ने हैरत से उसको देखा। बाकी क्लास के चेहरे पर मुस्कुराहट लेने लगी। जाएं शाहवीर, टीचर की इजाज़त पर वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि ख़राब मूड की वजह से लेक्चर लेने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मिस जी, मैं भी जाऊँ। सागर क्यों कर लेक्चर में दिलचस्पी रखता है, इसलिए खड़ा होता इजाज़त लेने लगा और मैम की घुड़ी पर जल्दी से शाहवीर के पीछे भागा। सारी क्लास की हंसी निकलने लगी, क्योंकि राहिल के तासुरात भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। अकेले न जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना अब हम क्या पढ़ेंगे। हंसने मोल मसूर ने बेचारगी दिखाते गाने का सत्यानाश किया। शट अप एंड गेट आउट, वो गुस्से से चीखी तो राहिल खंदब शानी से उन्हें देखता ठमक ठमक कर चलते क्लास से बाहर निकल गया। पूरी क्लास का हंस बुरा हाल था। वो तीनों कभी ना कभी ऐसे तमाशे जरूर लगाते थे। आप सबका भी जाने का इरादा है। इनकी गुस्से भरी धमकी पर सब संजीदा हो गए और महक हैरत से अशान को देख रही थी, जो चुपचाप खामोशी के साथ लेक्चर अटेंड करने लगा था। हैरानी की बात यही थी कि वो उनका चीला होकर शराफत से बैठा था। अलबत्ता उन चारों दोस्तों में से महक को सिर्फ अशान ही कुछ समझदार लगा था, क्योंकि उसने अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की थी। महक की गुडबुक में सिर्फ अशान ही आ पाया था, जो सिर्फ शक्ल से ही नहीं हरकतों में भी मासूम ही था। मौसम बहार की आमद थी। हर तरफ चरिंद परिंद की चहल पहल रौनक लगाए हुए थी। ताजगी बख्श एहसास ने हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में पेश किया हुआ था, तो जिंदगी की रमक ने मजीद ताजगी बख्श डाली थी। वो पौधों से इश्क करने वाली मलका किसी गहरी सोचों में महवे रक्स बेंच पर बनाजमान थी। खुले बाल हवा के दोष पर लहलहा रहे थे, तो स्याह घूर आंखें अपने फेवरेट पौधे की जानब मरकूज थीं। उसको पौधों से बेपनाह उनसीयत थी। उसकी गार्डन में नित नए किस्म के लातादाद पौधे जिंदगी भर सांसें ले रहे थे। इस घर में हर किसी की अपनी अपनी दुनिया थी। किसी के पास किसी दूसरे के लिए जरा बराबर टाइम नहीं था। यही वजह थी कि वो शुरू से गार्डनिंग का शौक रखने लगी। उसके हमराज उसके पौधे ही थे। हेलो कज़न, वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि उसका कज़न नबील मुस्कुरा कर कहता उसके पास आ बैठा और उसको काफ़ी अरसे से पसंद करता था, और अब उस पसंद ने मजीद फलने फूलने की मुठान ली थी, क्योंकि 2 माह पहले उन दोनों को एक दूसरे से मंसूब कर दिया गया था। वो राजी तो नहीं थी, लेकिन उसको कोई और भी पसंद नहीं था, इसलिए अपने वालिदैन के लिए हाँ कर डाली। और अब उन दोनों के बीच दोस्ताना नहीं तो बुरे तल्लुकात भी नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ फॉर्मल ही होते थे। अलबत्ता नबील अपनी पसंद की बिना पर उसको 2 दिन बाद मिलने आ जाता था। हेलो, वो जवाब देती सीधी हो बैठी। किन सोचों में गुम हो, वो आहिस्ता से पूछता। उसको देखता है। कुछ खास सोचते नहीं है। तुम सुनाओ, आज कैसे आना हुआ। तुम तो कह रहे थे कि लाहौर जाना है। वो उसको देखती नरमी से मुस्कुरा कर सवाल करती है, और नबील सर खम करता सामने देख रहा है। उसकी मंगेतर एक नया किस्म का पौधा ले आई थी, जिसको इंतहाई गौर से देखा जा रहा था।
जाना तो था लेकिन विजिट कैंसिल हो गया क्योंकि जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो कैंसिल हो गया है। वो उसको कहता बढ़कर उस पौधे पर नरमी के साथ हाथ फेरता है और उसका अपने पसंद को पसंद करना उस लड़की के दिल में हर बार जगह बनाता था। वो मुस्कुराते हुए अपने मुस्तकबिल के शौहर को देखने लगी जो मंगनी के बाद उसका मजीद ख्याल रखने लगा था। वो हैंडसम तो था ही, साथ में नहायत तरबियत याफ्ता भी था। वो एक मशहूर ट्रांसपोर्ट कंपनी में अच्छे ओहदे पर फाइज था। उसके साथ ही उसके वालिद का कपड़े का कारोबार भी था। वो अपनी जॉब के साथ कभी कभार अपने वालिद को भी वक्त दे देता था। गर्ज उसकी 1 लाख आमदनी उस लड़की के लिए काफ़ी थी। कैसी हो आंटी, बता रही हैं कि तुम्हारा मूड फिर ऑफ है, खैर तो है ना। वो बेंच से टेक लगाकर बराह रास्त उसके चेहरे को देखने लगा। वो हर लिहाज से उससे बेहतर थी। उसका हुस्न, उसकी जहानत, उसका नखरा, उसकी पर्सनैलिटी, वो एक आइडियल लड़की थी। नबील को अपना आप अक्सर उससे कम ही लगता था लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर उसको पाने के लिए हमेशा तड़पता था। और जब से उसके हाथ में अपने नाम की अंगूठी डाली थी तब से दिल बेकरार नहायत सुकून में आ चुका था। स्कूल के मसाइल, कल लेक्चर ठीक डिलीवर नहीं किया तो मैम ने इंसल्ट कर दी। मैं ये जवाब जोड़ना चाहती हूँ नबील, मुझसे रोज़ रोज़ मैम की बातें नहीं सुनी जाती। वो मुंह बनाकर बोली और नबील मुस्कुरा गया। बर्दाश्त और अकल मेरा प्रोफेशनल लाइफ सिखाती है। हम घर में बेपनाह लाडले ही क्यों ना हो लेकिन हमारे प्रोफेशनलिज्म में हमारा गुस्सा और नखरा कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि जॉब को मत छोड़ो, मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अगर तुम्हें निखरना है तो अपने रफ टाइम को भी टाइम देना होगा। वो उसको समझाने लगा जबकि वो सामने देखती चुप कर गई। वो अपने शौक की खातिर जॉब कर रही थी वरना उसका घर एक नॉर्मल घरानों जैसा ही था। उसे ज़रूरत के तहत जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो किसी दूसरे इंसान को बेइज्जत करे। मैं जॉब करती हूँ ना कि कोई खरीदी हुई एक दिन लेक्चर में नहीं तैयार किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे डिसहार्ट किया जाए। वो शिकवा करती उसको कोई बच्ची ही लगी। तुम्हारे हसासपन से मैं अच्छी तरह वाकफ़ हूँ लेकिन खुद को बदलने की कोशिश करो मेरी प्यारी, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। अल्लाह ना करे तुम पर कोई बुरा वक्त आए लेकिन जिसके पीछे किस्मत पड़ जाती है ना उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाती। नकम्मे नकम्मे टके टके के लोग इंसल्ट करके चले जाते। इसलिए अपने आप को मजबूत करो, इतना हसासपन अच्छा नहीं होता। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं कि तुम दुनिया को कैसे फेस करोगी। वो उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो अनशरा ही किया जो समझ जाए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। जब मैंने किसी का बुरा नहीं कुछ नहीं बिगाड़ा तो मेरे साथ क्यों कर बुरा हो सकता। मेरा ईमान है कि जब तक हम किसी से बुरा नहीं करते हमारे साथ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए बेफिक्र हो जाओ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। दुनिया जाए भाड़ में। वो मुंह बनाकर कहती सामने देखने लगी और नबील अफसोस से सर हिलाकर रह गया। जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा नहीं होता बल्कि अच्छे लोगों को अपने अच्छे होने का बड़ा तवान भरना पड़ता। तुम्हारी लॉजिक बिल्कुल गलत है मेरी प्यारी अंशरा कि अच्छे लोगों के साथ को अच्छे लोग ही मिलते। हर किसी के लिए इतना अच्छा मत बनो कि तुम्हारे अच्छे होने का फ़ायदा उठाएं। वो उसकी बात पर लब काट कर रह गई। अलबत्ता दिल अभी भी अपने मौक़िफ़ पर ही डटा हुआ था। वो बेचारी बिल्कुल नहीं जानती थी कि नबील आरफ उसके लिए हमेशा सच और दुरुस्त बोलता था। मतीन साहब की 2 ही औलादें थीं, फ़ाइक अली और काशिफ अली, और दोनों ही अपनी वालदा की तरह हसीन और जमील कमाल पर्सनैलिटी के हामिल थे। बड़े बेटे फ़ाइक की लव मैरिज थी। उनकी बीवी मरियम और वो ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं पर उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उन दोनों ने पढ़ाई के फ़ौरन बाद शादी कर ली। मरियम ने शादी के बाद अपनी जॉब को जारी रखा तो फ़ाइक ने अपने वालिद का ही बिजनेस संभाल लिया। बहरहाल वो दोनों एक दूसरे की खुशी में ही खुश थे लेकिन मरियम कभी भी दादी साहबा के मेयार पर पूरा नहीं उतरी थी। वो अपनी नेचर के लिहाज से थोड़ी नसूल पसंद और नडर सी लड़की थी। वो वर्किंग वूमेन होने की बिना पर अपनी मर्जी की आप मालक बनना पसंद करती। शादी के 4 साल बाद शाहवीर की आमद ने मतीन पैलेस में 4 चांद लगा दिए थे। वो खूबसूरत और शरारती सा बच्चा तमाम घर वालों की आंखों का तारा था। उसके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ इनकार की सन नहीं रखता था। वो पहला अकलौता होने की बिना पर सबका लाडला था और सबसे बढ़कर वो दादी साहबा की आंख का तारा बन चुका था। उसको किसी ने घूर कर भी देख लिया तो दादी साहबा उसकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करती थी। जब वो 10 साल का हुआ तब काशिफ अली की शादी ताहिरा बेगम से हो गई। वो खालिस्तान दादों की पसंद थी, इस बना पर उसको फेवरेट बहू का दर्जा दिया गया और इस दर्जे की हकदार भी थी। वो पढ़ी लिखी, सलीकाशार और सबसे बढ़कर फमादार लड़की थी जिन्होंने सारे घर को आते ही संभाल लिया था। काशिफ अली की तरह उनको भी शाहवीर से बेपनाह उनसत हो चुकी थी। अल्लाह के करम से उनको 2 औलादों से नवाजा गया था। बड़ी बेटी हिना जो अब 10 साल की थी, बेपनाह मासूम और प्यारी थी, और छोटा बेटा फाइज जो 8 साल का था, बेपनाह शरारती और तेज सरार था। वो दोनों भी लाडले थे लेकिन उनकी अहमियत शाहवीर से हमेशा कम ही रही थी। उनके सगे माँ बाप भी शाहवीर के आगे उनको कुछ नहीं समझते थे और शाहवीर तमाम घर वालों की मोहब्बतें अपना हक समझकर वसूल करता था। वो अगर उनकी मोहब्बतों की वजह से बिगड़ा नहीं था तो उसने सुधरने वाला भी कोई काम नहीं किया था। मामा जी प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर देना। दादो आपकी नमाज आज इतनी लंबी क्यों हो गई है? मामा जी प्लीज़। वो कानों को पकड़े उठक बैठक कर रहा था और जहाँ पे थक कर रुकता वहाँ पर मरियम उसे स्टार्ट से लगा देती। ये उनकी सबसे फेवरेट सज़ा थी जो वो अक्सर शाहवीर को देती थी लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखती थी कि दादी साहबा कहीं आस पास ना हो। अभी भी उनको नमाज पढ़ता देख कर वो शाहवीर की कमबख्ती ले आई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी शाहवीर, वो सख्ती से बोली, लेकिन वो शर्मिंदा होने वालों में से हरगिज़ ना था। मामा जी मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। आप ये भी तो देखें ना
कि सागर की 2 और राहील की 3 कंपार्ट्स आई हैं। मामा जी प्लीज़, वो मुँह बनाकर कहता इल्तिजा करने लगा, लेकिन सामने भी मरियम थी। तुमने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवाई है शावीर। सब टीचर्स कह रही थी कि मैम इस बार आपका बेटा पोजीशन होल्डर क्यों नहीं है। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। वो ईशान तुमसे छोटा होने के बावजूद हमेशा तुमसे आगे रहा है। इस बार भी वो ही पोजीशन होल्डर है, लेकिन वो कल की आई छोटी सी लड़की तुम्हारी जगह सेकंड पोजीशन पे आ गई। शेम ऑन यू शावीर, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया है। वो तीखे लहजे में उसकी बेइज्जती करती जा रही थी, जो कि शावीर को लगना नामुमकिन ही था। और जहाँ तक बात है इस पेंडू सागर और फीमेल वर्जन राहील की, तो वो तुम्हारी ही नालायकी की वजह से है। मैं तुम्हें 1000 बार मना कर चुकी हूँ कि उनकी कंपनी में मत बैठा करो, मगर नतीजा तुम देख रहे हो ना। एक जाहल गंवार गाँव से उठकर आया है तो दूसरे को गर्ल्स की लत लगी हुई है। तुम उनके साथ रहकर उनके जैसे ही हो रहे हो। मैं लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम वो लोग मुझे तुम्हारे नजदीक भी नजर आए ना, तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। वो उंगली उठाकर वार्न करती हैं, जबकि शावीर की आंखों में फौरी चमक आ गई, क्योंकि सामने से दादो की शाही सवारी तशरीफ ला रही थी। शावीर ने अपनी स्पीड और सांस को जानबूझकर खतरनाक हद तक तेज कर लिया, और नतीजा हस्बे मामूल सामने ही था। दादो भागती हुई उसके पास आकर उसको चिमट गई। मेरा दुलार, मेरा चांद, देखो तो कितना कद्दू जैसा मुंह निकल आया। उसका मुंह चूमने लगी, जबकि शावीर ने मुंह फैला लिया। दादो मैं कद्दू नहीं हूँ, और आपको पता मैं कब से सजा भुगत रहा हूँ। आप कहाँ थी? अब की बार कनखियों से अपनी माँ की जानब देखा कि अब आपको कौन बचाएगा, और मरियम का बस नहीं चल रहा था कि उसे कच्चा जबा जाए। हाय मरियम, तू बहुत अच्छी ना बन सकी, माँ ही अच्छी बन जा। तूने हाथ कैसे लगा लिया मेरे बच्चे को? आ जाए फाइक, आज तेरी शिकायत लगाती हूँ। बिला वजह चांद पर थूकती जा रही है। उन्होंने खा जाने वाली निगाहों से मरियम को लताड़ा तो वो खसियानी से होकर सर्ज हो जाती हैं। अम्मी जान, इसने पूरे कॉलेज के सामने मेरी नाक कटवा दी। ये गलत क्या कराने मन? नाक क्यों कटवाई? जुबान कटवाता जो घर घस भर की लंबी है। दादा उनकी बात अचकती शावीर को लताड़ती हैं तो वो हंसने लगा, जिस पर दादो के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। बस आपको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, हर टाइम मुझे ही बुरा भला कहती रहती हैं। मैं अब इसकी स्टडी की कोई फिक्र नहीं करनी। संभाल कर रखें अपना 3rd क्लास बच्चा। वो शावीर को घूरते अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जुबान संभाल के, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं। कैसे मेरे बच्चे को गाली दे के जा रही? तू खुद होगी ये क्लास खलूसी। दादो मुंह गाड़ कर ऊंचे से बोली, जबकि मरियम गुस्से में धाड़ के साथ दरवाजा बंद कर गई। वो जानती थी कि उनकी सास उनको किसी कीमत पर अपने पोते की खुंचाई नहीं करने देंगी। वैसे ये गाली ही देकर गई है थी ना? दादो ने शावीर से कंफर्म करना भी जरूरी समझा, तो वो मुश्किल अपनी हंसी जब्त करता मासूमियत से भरपूर शक्ल बनाकर अस्बात में सर हिलाता है। तो वो मजीद गजबनाक होकर बंद कमरे के दरवाजे को देखती हैं। छोड़ इसे, इन तिलों में तेल कहाँ? तेल से याद आया, काफी दिन हो गए मैं तेरे सर की मालिश नहीं की। चल आजा, साथ तेरे बालों में तेल लगाती हूँ और साथ ताहरा को कहकर तेरे लिए कुछ मजे का बनवाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ बढ़ी तो शावीर के मुंह में पानी आ गया। खाक डाले चांद नहीं छुपता, तेरी माँ जो मर्जी करे, मेरी जूती को भी परवाह नहीं। वो स्टूल खींचकर उस पे बैठती, उसे बालों से पकड़कर फर्श पर बैठाती हैं। ताहरा चल कुछ मजे का बनाकर दे मेरे बच्चे को। वो सब्जी काटती ताहरा को हुक्म सुनाती हैं तो वो मुस्कुराकर सर हिलाती फौरी चूल्हे की जाना बढ़ी, और शावीर अपने सर में सराइत कहते तेल की बदौलत सुकून से आंखें मूंद गया। कॉलेज की बानस्बत वो घर में टी-शर्ट और ढीला डाला ट्राउजर पहनता था, जबकि बालों का भी हम वक्त घोंसला बना रहता। आई लव यू दादो, वो जज्ब के से अंदाज में बोलता उनका गुलनार कर गया। हाँ, शर्म को हाथ मार। वो इतना तो जानती थी कि इसका क्या मतलब है। शर्म तो आपको आ रही है माय डार्लिंग, हालांकि मैं दादाजी नहीं हूँ। दादो ने उसके सर पर शपथ लगाई तो वो हंसने लगा, और ताहरा उनको देखकर तमानिया से मुस्कुराती नूडल्स बनाने लगी। ये मोहब्बतें और ख्याल तो रोज का मामूल था। आपके व्यूज़ बहुत बहुत कम हो गए हैं, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़।